26 फरवरी 2024 को पड़ रहा है फागुन का पहला सोमवार और पहले ही सोमवार के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक चीज़ को डालना है। इतना उपाय करने मात्र से आप देखेंगे कि सारी गरीबी आपके जीवन से दूर हो जाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। और अगर आपके घर में धन आता नहीं है, धन रुकता नहीं है और हमेशा आप अपने जीवन में ये प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो और धन की कमी कभी आपके घर में ना हो, जितने भी सदस्य हैं उन्हें सफलता प्राप्त हो, तो ये एक चीज़ आपको फागुन का जो पहला सोमवार है जो कि 26 फरवरी 2024 को पड़ रहा है, इस दिन आपको ये एक चीज़ अपने घर के मुख्य द्वार पर डालना है। कौन सा उपाय है, कौन सी चीज़ है और उपाय करना कैसे है, आपको सब कुछ बताएंगे। साथ ही साथ आपको सोमवार के और ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जिनको यदि आपने कर लिया, देखिए फागुन का पहला ही सोमवार है और अगर आपने ये कर लिया तो मान के चलिए कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन्हें दूर होने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए आज की वीडियो विशेष करके उन लोगों के लिए है जो गरीबी से परेशान है, जिनके घर में गरीबी है, निर्धनता है। विशेष करके उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन जीवन में उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद भी वो अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं। जो भी काम करने जाते हैं बार बार काम बिगड़ जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की। कौन सा है वो पहला उपाय जो आपको सोमवार के दिन अपने घर में करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है, ठीक है ना। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो आप कोई और पात्र भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एक पात्र आपको लेना है और उसके अंदर आपको गंगा जल भरना है। अब ये जो गंगा जल आप भरेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा लोटा भर के लेना है, बहुत ही थोड़ा सा गंगा जल आपको लेना है और थोड़ा सा शुद्ध जल उसके अंदर आप मिला लें। अगर आपके पास ज़्यादा गंगा जल है तब आप गंगा जल ही लें, अगर नहीं है ज़्यादा तब आप क्या करें, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा शुद्ध जल लोटे के अंदर कर लिया। अब इस गंगा जल को आपको अपने घर के मंदिर में थोड़ी देर के लिए रखना है। किस दिन, सोमवार के दिन। जैसे कि 10-15 मिनट के लिए आपने रख दिया, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये गंगा जल आपको उठाना है और उठा करके सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में से छींटना है। हल्के से मंदिर में छींटे मार देनी है स्नान आदि करने के बाद, जब आप पूजा करने बैठते हैं उससे पहले, ठीक है ना। पहले इतना काम आपने यहाँ पर कर दिया। अब आपके घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, वहाँ पर आपको यही गंगा जल अपने साथ लेकर के जाना है और गंगा जल आपको छींटना है। हर हर महादेव कहते हुए गंगा जल हर कमरे में आपको छींट देना है। सबसे पहले पूजा घर में, उसके बाद घर के सारे कमरों में, उसके बाद आपको घर के बरामदे में, ठीक है ना। सारी जगहों पे छींटने के बाद आपको पहुंच जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। देखिए आपको बता दें, जो हमारे घर का मुख्य द्वार होता है ये हमारे जीवन में सौभाग्य को लेकर आता है, धन को लेकर आता है, ये हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेकर के आता है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे घर के मुख्य द्वार से अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए जब आप गंगा जल का छिड़काव, ठीक है ना, सोमवार के दिन, विशेष करके फागुन का जो पहला ही सोमवार है उस दिन अगर आपने छींट दिया तो साक्षात महादेव का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। जब महादेव का आशीर्वाद आपको मिल जाता है फिर आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब आप गंगा जल छींटेंगे ना, सबसे पहले आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी तो दूर होगी ही, आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके घर में पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल छीटेंगे। तो ज़रूर करें। अगर आप अपने जीवन में हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहते हैं, कर्जा सर पे बहुत रहता है, तो आपको ये बहुत ही छोटा सा उपाय गंगा जल से करना है। अच्छा, जो लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, हम कोई भी काम करते हैं बार बार हमारा काम बिगड़ जाता है, जिस काम को करने जाते हैं वो काम होते होते हमारा रह जाता है, तो उन लोगों को क्या करना है। देखिए सोमवार के दिन सबसे पहले तो आपको गंगा जल डाल करके स्नान करना है। अच्छा, गंगा जल डाल करके जब आप सोमवार के दिन स्नान करते हैं तो आपको इसका विशेष फल मिलता है। आपकी पूजा और आपके उपाय बहुत जल्दी सफल होते हैं, क्योंकि गंगा जल किससे जुड़ा हुआ है, शिव जी से जुड़ा हुआ है। और शिव जी का जो दिन है, महादेव का जो दिन है, वो सोमवार का ही है। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है। तो जब आप गंगा जल से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं
तो सीधे सीधे आपको महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है। और महादेव का आशीर्वाद जब आपको मिल जाता है, फिर आपको अपने जीवन में ऐसा मान के चलिए कि सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं ना, उन्हें वो दूर कर देते हैं। तो गंगा जल आपको अपने जल में डाल करके, ठीक है ना, स्नान करना है सोमवार के दिन हर हर महादेव बोलते हुए, ठीक है ना। हर हर महादेव बोलते हुए गंगा जल डाल करके स्नान जिस व्यक्ति ने सोमवार के दिन कर लिया, उस व्यक्ति के जीवन के कष्टों को दूर होने में बहुत ही कम समय लगता है, क्योंकि महादेव अपने उस भक्त से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ आप क्या करें, जो लोग आपके घर में बीमार बहुत रहते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जिन लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी हमेशा लगी रहती है, या जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमेशा उनको चिंता सताती है किसी भी चीज़ की, किसी काम की, है ना, या फिर कोई और चीज़ है जो हमेशा दिमाग को परेशान करती है, उन्हें रिलीफ महसूस नहीं होता। तो देखिए उन्हें क्या करना है, उन्हें 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है। अब ये गंगा जल वाला जो जल है, इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। आप चाहो तो सुबह को ये उपाय कर लो, चाहे तो शाम को कर लो। अब महादेव की शिवलिंग के पास पहुंच करके ये सारा का सारा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। इतना उपाय करने मात्र से आप देखेंगे कि जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, चिड़चिड़ा है, या फिर जिसे बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, कहीं पर भी जिसे रिलीफ महसूस नहीं होता, ठीक है ना, उस व्यक्ति को रिलीफ महसूस होने लगेगा। साथ ही साथ जितनी भी समस्याएं हैं, रोग की, कोई कष्ट है, कोई दुख है, उस व्यक्ति के सारे रोग और कष्ट बहुत तेजी के साथ दूर होते चले जाते हैं, जो व्यक्ति सोमवार के दिन महादेव की शिवलिंग पर गंगा जल मिला करके जल को समर्पित कर देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि आपके जीवन में लाभ लेकर आएगा, और इस उपाय को करने से आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लगेंगे। व्यापार अगर करते हैं तो व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। नौकरी की अगर तलाश है तो बहुत जल्दी आपको नौकरी भी मिलेगी। तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गंगा जल ही लेना है, ठीक है ना, बहुत ही थोड़ा सा गंगा जल लेना है। साथ ही साथ आपको 1 लोटे के अंदर गंगा जल और जल को मिला करके लेकर के पहुंच जाना है आपको पीपल के पेड़ के नीचे। अच्छा, ये वाला जो उपाय आप करेंगे पीपल के पेड़ के नीचे, जो आपको गंगा जल मिला हुआ जल समर्पित करना है, ये आपको करना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन सुबह में आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे और गंगा जल मिला हुआ जल आपको समर्पित करना है, और अपने कष्टों को, अपने दुखों को आपको यहाँ पर कह देना है पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर। तो देखिए जब हमारे जीवन में हमारा कोई भी ग्रह दोष आ जाता है, कोई हमारा ग्रह संतुलन में नहीं रहता है, तब भी हमारे काम बिगड़ते हैं, धन हानि घर में होती है, और जीवन में हमें सफलता आसानी से नहीं मिलती है। और जैसे ही आप गंगा जल जो है, ठीक है ना, पीपल के पेड़ में अर्पित करेंगे शनिवार के दिन, तो इससे होगा क्या, जितने भी आपके ग्रह दोष होंगे ना, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके सारे काम एक बार में बनने लगेंगे। तो इतना उपाय अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो शनिवार के दिन सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 शनिवार ये उपाय आप करेंगे, इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में आपको हर हर महादेव लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।